बाबा महाराज जी का यह कहना है कि बाबा अपने हर संदेश के माध्यम से ही हम सभी से कनेक्ट होते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हमें अपने आप से जोड़ लेते हैं, क्योंकि यह संदेश ही एकमात्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो बाबा अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, अपने प्रियों से जुड़ते हैं और उन्हें अपने स्वयं से, अपनी सकारात्मक एनर्जी से जोड़ लेते हैं प्रिय। और बाबा महाराज जी कहते हैं कि बाबा महाराज जी अपने संदेश के माध्यम से अपने भक्तों तक, अपने प्रियजनों तक, अपने शिष्यों तक, सब तक आशीर्वाद, आशीष, स्नेह और प्रेम सब कुछ भेज देते हैं। तो आप सभी बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनिएगा। और आपको यही समझना है कि यह संदेश श्री नीम करोली महाराज जी ने किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से आप तक पहुंचाया है, तो यह संदेश आपके लिए ही है मेरे मित्र। बाबा कहते हैं एक दूसरे से बड़ा होने का भाव मिटना ही मुक्ति है। हम ईश्वर की उपासना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमारी देह बीच में आ जाती है। प्रकृति उनके और हमारे बीच में पड़कर हमारी दृष्टि को अंधा कर देती है। लज्जा, मलिनता, दुख, पाप के भीतर भी हमें उनसे प्रेम करने की शिक्षा लेनी होगी प्रिया। सारा संसार धर्म और ईश्वर का प्रचार चिरकाल से करता आ रहा है मेरे प्रिय। मैं ऐसे ईश्वर का प्रचार करना चाहता हूँ जो एकाधार से धर्म और अधर्म दोनों में ही है प्रिय। यदि साहस हो तो इस ईश्वर को ग्रहण करो। यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है मेरे प्रिय। मैं तुम्हारा बाबा, तुम मेरे शिष्य। मैं तुम्हें इस ज्ञान को इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम समझो और वर्णन करो और सृष्टि को जानो, अपने कर्मों को पहचानो प्रिय। यह संदेश तुम अंत तक अवश्य ही सुनना मेरे प्रिय। तभी यह धारणा नष्ट होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से बड़ा है प्रिय। जितना ही हम इस मुक्ति तत्व के पास जाते हैं, उतना ही हम ईश्वर के आश्रय में आते हैं प्रिय। उतना ही हमारा दुख, कष्ट दूर होता है। तब हम नरक के द्वार को स्वर्ग द्वार से अलग नहीं समझेंगे प्रिय। तब हम मनुष्य में भेद कर यह नहीं कहेंगे कि मैं जगत के किसी प्राणी से श्रेष्ठ हूँ। तब तक हमारी ऐसी अवस्था नहीं होती कि हम संसार में उस प्रभु के सिवाय और किसी को ना देखें। तब तक हम दुख कष्ट से घिरे ही रहेंगे प्रिय। तब तक हम सब में भेद देखेंगे। एक ही वृक्ष पर सुंदर पंख वाले अभिन्न दो पक्षी हैं। एक वृक्ष के ऊपर वाले भाग पर और दूसरा नीचे वाले भाग पर बैठा है प्रिय। नीचे का सुंदर पक्षी वृक्ष के मीठे और कड़वे फलों को खाता है, क्योंकि वह पक्षी भूखा होता है। और जब उसे भूख लगती है तो क्या मीठा और क्या कड़वा उसके लिए होता है। उसे अपने पेट को भरना होता है, उसे भोजन की आवश्यकता होती है प्रिय।
कड़वा लगा, तब उसने ऊपर की ओर देखा। ऊपर उसको दूसरा पक्षी दिखाई दिया। वह मीठे या कड़वे किसी भी फल को नहीं खाता। वह अपनी महिमा में मग्न हो स्थिर और धीर भाव में बैठा है। धीरे धीरे वह उस ऊपर वाले पक्षी की ओर बढ़ा। जब वह उसके एक कदम निकट पहुंचा, तब उस ऊपर वाले पक्षी की अंग ज्योति उसके ऊपर पड़ी और धीरे धीरे उस ज्योति ने उसको ढक लिया। अब उसने देखा कि वह उस ऊपर वाले में ही परिणत हो गया। तब से वह शांत, महिमामय और मुक्त हो गया। उसे ज्ञात हुआ कि वास्तव में वृक्ष पर दो पक्षी कभी थे ही नहीं, केवल एक ही पक्षी था। नीचे वाला पक्षी ऊपर वाले पक्षी की केवल छाया थी। प्रिया, तुम अब समझे होगे इस संदेश को। इसी प्रकार हम ईश्वर से अभिन्न हैं, लेकिन जिस प्रकार एक सूर्य लाखों ओस की बूंदों पर प्रतिबिंब होकर छोटे छोटे लाखों सूर्य सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार ईश्वर भी बहुजीवात्म रूप में प्रतिभासित होते हैं। प्रिय, यदि हम अपने प्रकृत ब्रह्म स्वरूप के साथ अभिन्न होना चाहें तो प्रतिबिंब को दूर करना आवश्यक है। मेरे प्रिय, इन सब का एक ही उद्देश्य है, मुक्ति लाभ को छोड़ हमारे जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। जाने या अनजाने हम सब पूर्णता पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय, और प्रत्येक व्यक्ति उसे एक न एक दिन अवश्य ही पाएगा। अर्थात मेरे संदेश को तुम तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा मतलब कि तुम अपने आप को समझो, जीवन को समझो, जीवन शैली को समझो और लोगों को समझो। तुम्हें क्या हो सके तुम हर चीज में फर्क देखो, समझो और करो, लेकिन एक दूसरे से बड़ा होने का भाव तुम्हें मिटाना होगा। प्रिय, तभी तुम अपने आप से मुक्ति पा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में हमेशा चलता रहता है, मैं स्वयं में बड़ा हूँ, मैं स्वयं में ज्ञानी हूँ, मुझसे कोई ज्ञानी नहीं और मुझे अत्यधिक समझ है। इस कारण से तुम अपने बड़ों की बातों को काट देते हो, समझने की कोशिश ही नहीं करते, उन पर भरोसा ही नहीं कर पाते।